हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये दोपहर से ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। फ्राइडे दोपहर की है। हम लोग जा रहे हैं, प्रज्ञित का स्कूल चेंज करना है तो स्कूल जा रहे हैं। और यहाँ मेरा बेटा चला रहा है गाड़ी, बस सीख रहा है अभी, खुद से तो पूरा नहीं चला रहा है, बस सीख रहा है। और मैं पहुंच गई थी स्कूल। स्कूल पहुंचने के बाद ये ऐसा कुछ दिखता है स्कूल। अभी डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि क्या करना है, बस आई हूँ। विजिट करके गई थी एक बार। आज इसको लेके आई है स्कूल देखने के लिए। जब हम लोग आए थे तो ये स्कूल में था तो ये देख नहीं पाया था। और यहाँ पे स्कूल में जो एक्टिविटी करवाते हैं वो रखा हुआ है सारा। जो सबसे अच्छा था उसमें से ये हर क्लास के हैं। ये कुछ ऐसा स्कूल में करवाई हैं। और ये जो है ये सारी दालें से बनी हुई हैं। मसूर है, मूंग है, उन सब दालों से बनी हुई है। और यहाँ हम लोग प्रिंसिपल का इंतज़ार कर रहे हैं और ये लोग कर रहा है मस्ती। मस्ती क्या, इधर से उधर उधर से उधर घूम रहा था। प्रिंसिपल कहीं बिजी थी तो बात नहीं हो पा रही थी। तो हम लोग बैठे हुए थे, ये कुछ फॉर्म सबमिट कर रहे थे। वहाँ से आने के बाद लगभग 4 साढ़े 4 बज गया उधर से आने में। तो गए ही थे हम लोग 3 बजे, 4:30 से ज़्यादा टाइम हो गया था। आने के बाद फिर मैं कुछ भी शूट नहीं की, थोड़ी देर रेस्ट की, चाय पी। उसके बाद दिया जलाने का टाइम आया तो देखा कि दिया जोत जो है वो ये नहीं किया हुआ है। तो मैं लाती हूँ सारे अथी को एक साथ, बाती बना हुआ लाती हूँ, गोल वाले बाती बना हुआ लाती हूँ। तो घी गरम करके मैं उसमें डाल देती हूँ सारे को डब्बे में रख के। और ये पूरे मंथ चल जाता है, सुबह शाम जलता है दिया, फिर भी पूरे मंथ चल जाते हैं। बाती उसमें भरने के बाद ऊपर से घी डाल देती हूँ, जिससे होता है क्या, वो सारे गरम गरम घी रहते हैं तो बाती में अच्छे से वो घी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो जो होता है ना प्रॉब्लम कि जला नहीं, घी उसमें अंदर नहीं गया, वो चीज़ें नहीं आती है इसमें। और ये ऐसी चीज़ें हैं, देखिए घी और बाती अच्छे से मिक्स हो गई है। जब देखते हैं ना आप लोग, बना हुआ मिलता है मार्केट में, बना हुआ रहता है वो, डीप फ्रीज किया रहता है बाती उसमें डाल के। तो वो भी ऑप्शन सही है, कर सकते हो, पर वो गर्मी में वो फिर से मेल्ट हो जाते हैं। पर ये चीज़ ऐसे है कि मेल्ट होने के बाद भी आपके बाती में इतने घी रहते हैं कि आप वो बुझेगा नहीं। पर घी आप तो डालोगे ना बाती डालने के बाद, तो भी कुछ इसको फ़र्क नहीं पड़ता, जल बहुत अच्छे से जाते हैं। बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जल ही नहीं रहा है तो फिर से उसको घी में डुबो, ये करो वो करो, वो सब चीज़ों से नहीं होता है। मैं जला देती यहाँ दिया, उसके बाद दे दूँगी नाश्ता। नाश्ता शाम में जो लोग का इच्छा होता है वो खाते हैं। तो आज कॉर्नफ्लेक्स मांगा था, तो जो प्रतीक को खाने देती हूँ वही छुटकी को मैं खिला देती हूँ। तो 2 कटोरियों में निकाल दी हूँ दूध और कॉर्नफ्लेक्स, उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, दोनों को दे दूँगी। प्रतीक तो खुद से खाएगा पर बेटी को खिलाना पड़ता। और वो खेल रहा है चेस, उसके एक फ्रेंड आए हुए हैं तो दोनों बैठ के चेस खेल रहा है, उसको दे दूँगी। और फिर बेटी को बैठ के अच्छे से खिला दूँगी, क्योंकि वो खाने में बहुत नौटंकी करती है। मतलब कुछ भी हो, चूजी टाइप, उसको कभी आईपैड दिखा के कभी फ़ोन दिखा के खिलाना पड़ता है। और फिर भी उसको खिलाने में 1 घंटे लग जाते हैं, तब जाके वो थोड़ी सी खाती है। बहुत परेशानी है उसको खिलाने में। अभी देखिए वो भाग के चली जाएगी पापा के गोद में, क्योंकि उसको खानी नहीं है, इतनी शैतानी है। वही सब करते करते लगभग 7:30 बज गए थे। इसको छोड़ के आएंगे कराटे क्लास और मैं अपना काम करूँगी। मुझे अभी बनाने है खाना। तो ये खिलाने के बाद मैं चॉप कर रही हूँ। यहाँ आलू, गोभी, शिमला मिर्च सब मिक्स करके सब्जी बनाना है, तो फटाफट से चॉप करके वो कर लूँगी। और ये झूले मेरी बेटी के लिए लगा रहता है, पर जिसको इच्छा होता है सब आके इस पे बैठ जाते हैं। और रात में जब मुझे ज़्यादा परेशानी होता है इस झूले से, तो निकाल के मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये किचन में ही लगा हुआ है, मुझे यहीं पे खड़ी होके खाना बनाना रहता है, तो ये बहुत प्रॉब्लम देता है। और मैं मम्मी से बातें कर रही थी, मुंह नहीं खुल रहे थे, इसलिए थोड़ी सी शांति से बैठी हुई थी, क्योंकि ट्रीटमेंट करवा के आई थी तो दांत तो बहुत दिनों तक परेशान किया। दोबारा जाके उसको क्लीन करवाना पड़ा। या मैं फटाफट से बनाना शेक बना रही हूँ, क्योंकि सबको रोटी के साथ बनाना शेक चाहिए। तो जितने भी केले थे मैं सबको, चीनी केले सब
एक साथ कटोरे में ले ली। और उसके बाद मैं इसको फटाफट से, और इससे मक्खन से कुछ भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो जब सारे यहाँ पे मैं सेक बन गया, दूध डाल के इसको बस मिक्स कर दूँगी और सबके खाने लगा दूँगी। सब्जी बन चुकी थी तो सबकी थालियाँ लगा के रख दूँगी। बस गरम गरम रोटियाँ निकलती जाएगी और घी लगा के मम्मी देती जाएगी सबको। नहीं, अब मशीन खोल के रख दूँगी, नीचे वाली पार्ट को धोने हैं तो वो चीज़ धुलेंगे। हाथ के हाथ में काम निपटा लेती हूँ ताकि बर्डन ना पड़े एक बार, क्योंकि यहाँ मैं रोटियाँ निकाल रही हूँ। फटाफट से काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रात में तो 1 घंटे बच्चों के साथ भी निकल जाता है, सोते सोते 11 बज जाता है, मैं कितनी भी जल्दी करूँ। और फिलहाल अभी सब खाना खाने के बाद बेटा पढ़ने के लिए बैठ गया था, क्योंकि उसके 3 तारीख से पेपर है तो तैयारी भी करवानी ज़रूरी है। तो मैं ये सारे काम ऐसे ही छोड़ के उसको करने चली गई थी। उसका वर्क दे दूँगी, उसको जो समझ में नहीं आ रहा है वो कर दूँगी। और कुछ क्वेश्चन आंसर लिख के दे देती हूँ, ताकि मैं क्वेश्चन लिख के दे देती हूँ, जो क्वेश्चन लिख के देती हूँ वो पहले उसको याद करवाती हूँ, उसके बाद उसको बोलती हूँ लिख लो। इससे होता क्या है, बच्चों को याद तो है चीज़ें, पर कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, वर्ड मीनिंग कहाँ वो भूल रहा है, वो सारी चीज़ें उसको लिखने के बाद रिवाइज हो जाती है। और मुझे भी पता चल जाता है कि कौन सा उसको वर्ड मीनिंग नहीं याद है, कौन सा उसको याद करवानी, ये सब चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाता है। तो उसको एग्ज़ाम देने से पहले मैं बता देती हूँ कि वो कहाँ मिस्टेक किया होगा, क्या किया होगा, वो चीज़ें पता चल जाती है। आप करके देखना, ऐसे याद बहुत अच्छे से हो जाते हैं बच्चों को। और आपको उसको बताने से पहले आपको उसका रिजल्ट पता रहेगा। अगर क्वेश्चन वो आया है तो कहाँ इसके मिस्टेक हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली वही चीज़ होता है जो बच्चे घर में लिखते हैं ना, स्कूल में उससे गंदा ही करके आएंगे, अच्छे तो उम्मीद नहीं है। क्योंकि स्कूल में रहता है मैं जल्दी लिख के जमा कर दूँ, मैं ये कर दूँ। तो मैं यहाँ पे उसके क्वेश्चन आंसर सुन रही थी। उसके बाद जो उसके मिस्टेक्स थे उसको क्लियर करने के बाद या थोड़ी सी उसके साथ मस्ती कर ली, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ उसके माइंड फ्रेश रहेंगे तो आराम से कर लेंगे। और पापा आ गए थे, मुझे भागना पड़ा। पापा बोले दोनों पढ़ रहे हो या झगड़े कर रहे हो, पापा देख लेंगे। और मैं आ गई अपनी किचन को क्लीन करने में। मैं फटाफट से किचन क्लीन कर लूँगी, आज नाइट क्लीनिंग भी है। तो पहले चिमनी क्लीन करने के बाद पूरे गैस को अच्छे से आज रगड़ के साफ़ करना है, कि आज 1 सप्ताह हो जाएगा। हर फ्राइडे को मैं करती हूँ, फ्राइडे सैटरडे ये 2 दिन है जब मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह जल्दी जगना नहीं रहता है। सैटरडे को भी छुट्टी रहता है और संडे भी छुट्टी रहता है। तो ये 2 दिन रात में मैं 11 साढ़े 11 बजे तक, नॉर्मली साढ़े 11 बजे तक जितने भी काम है निपटा लेती हूँ। तो गैस को पहले अच्छे से रगड़ दूँगी। और ये गैस कांच वाले ऐसे होते हैं जिसको आपको माइक्रोफाइबर कपड़े से अगर रगड़ दो ना तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस कपड़े गीले कर दो और अच्छे से क्लीन कर दो। बशर्ते इस पर कुछ गिरा ना हो, जैसे चाय गिर गई हो या दूध उबल गए हो तो उसमें टाइम लगते हैं। उसको अगर आप चाय दूध उबले हो उसी टाइम अगर क्लीन कर देंगे ना तो उस चीज़ों की नहीं लगती है, तो बाद में वो जल जाते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं उधर क्लीन कर रही थी और इधर मेरी बेटी का मस्ती देखिए। यह हाथ धोने के लिए पर डे का ये हो गया है, चेयर लगा के यहाँ वो लग जाती है और लगभग आधे घंटे तक खड़ी रहती है, उतरने का ना। पूरे कपड़े गीले कर लेती है, चेयर गीले कर देती है, वहाँ पे पानी पानी फैला देती है। एक काम ये मेरा लगा के ही रखती है। वही मैं अब इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि मदर लाइफ क्या आप दिखा रहे हो, माँ का लाइफ क्या है वो तो आप दिखा ही नहीं रहे हो। तो ये है एक माँ की लाइफ, चाहे आप जितना भी काम करो आपके काम ख़त्म नहीं होंगे। आपके बच्चे आपके लिए काम लगाते जाते हैं, नंबर बाई नंबर सजाते जाते हैं। मम्मा वो काम करने के बाद आपको ये काम करना है, ये काम करने के बाद ये काम करना है। तो ये हाल है मेरा। अब उसको सोचिए रात में 10:30 बजे ब्रश करेगी, ये है उसके हाल। मैं उसको छोड़ दी मम्मी के ऊपर कि आपको जो करना है देख लो आप इसको। तब तक मैं, अगर मम्मी नहीं रहती तो मैं पहले उसको देखती, उसको किसी तरह मनाती, उसके बाद उसको उतारती, फिर इधर का काम करती। क्योंकि अगर उसको डांट के उतारती तो 1 घंटे उसको रोने में निकल जाते, रोने के बाद फिर वही काम करती। इससे अच्छा उसको मना के, क्या उसको बोलते हैं, मक्खन मिश्री लगा के फिर उसको उतारती, उसके बाद अपना काम करती। तो अभी मम्मी देख रही है, उसको जैसे होगा हैंडल कर देगी। और मैं यहाँ क्लीनिंग कर रही हूँ। और
मैं किचन के गैस को हटा के क्लीन करती हूँ, ताकि उसके बहुत बार ऐसा होता है गैस के नीचे आजू बाजू आप क्लीन कर रहे हो तो आपकी गैस के नीचे कुछ नहीं जाता है, खाली रहता है, लेकिन फिर भी है कि क्लीन करने में कभी कुछ चावल चले गए या कुछ चीज़ें हैं जो उसके नीचे चले जाए, तो उससे होता क्या ना कि कॉकरोच का घर वही हो जाता है। छोटे छोटे अनाज के कण रहते हैं ना, उसमें कॉकरोच आते हैं। और मैं नॉर्मली यही कोशिश करती हूँ कि चाहे जो हो जाए कॉकरोच नहीं आने चाहिए। तो और कॉकरोच नहीं आएंगे इसके लिए ये काम बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम वीक में एक दिन, जैसे आप बाहर काम करते हो, जॉब वाले हो, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप डेली काम करो, पर हाँ संडे को आपको जॉब पे नहीं जाना है तो सैटरडे नाइट कम से कम किचन ऐसे क्लीन कर लो कि आपको मंथ में जो डीप क्लीनिंग का काम है ना वो ना करना पड़े। जैसे थोड़ी थोड़ी से अगर क्लीनिंग करते रहेंगे ना तो डीप क्लीनिंग का आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। आप थोड़े थोड़े से चीज़ें क्लीन कीजिए। हाँ, मैं सिंक में जाली लगा के रखी हूँ ताकि छोटे छोटे भी कण जो है वो नीचे ना जाए और पाइप में फंसे ना, क्योंकि सिर्फ मेरे चौकअप नहीं होंगे, उसके बाद ऊपर के जितने भी 2-3 फ्लोर हैं उन सारे का भी वही हाल हो जाएगा। लिए अपना सेफ्टी अपने हाथ में है। और उसको क्लीन करने के बाद मैं ब्रश से उसको घिस के क्लीन कर देती हूँ, जिससे उसमें कुछ अटके नहीं रहते। उसके बाद मैं जो कपड़े क्लीन की उसको क्लीन कर दी। एक साबुन मैं यहीं रखती हूँ कपड़े धोने वाली, जिससे मैं उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। यहाँ के काम ख़त्म हो गए, साबुन धो के रख दी, किचन के नाइट क्लीनिंग का काम ख़त्म। बहुत सारी क्लीनिंग थी, वो मैं फिर कभी आप लोगों से शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो इतना ही शेयर कर दी, और अब मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, आगे कुछ और है, आप लोग देखते जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। ये रहा मेरा नाइट क्लीन के बाद किचन। अब मैं कल सुबह मिलूँगी। और किचन अगर ऐसा क्लीन रहे ना तो नाइट मतलब मॉर्निंग इतने फ्रेश होंगे ना, कभी आप करके देखना। बस सब तक किचन पूरी क्लीन हो तो सुबह सुबह बहुत अच्छे मिलते हैं। ये साबुन मैं इसीलिए रखती हूँ यहाँ, जैसे कि वहाँ किचन के जो कपड़े हैं हाथ धुल जाएंगे। आपको लाने के झंझट के कारण भी आधे कपड़े नहीं धुलते हैं। चलिए गुड नाइट दोस्तों, अब चले सोने। पूरे दिन और आधी रात का काम हो गया और ये टाइम अब मेरा है। मैं सोऊंगी, इन लोग के साथ मस्ती करूंगी थोड़ी देर और फिर सोऊंगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय कर दो।